अभिषेक नायर द सीक्रेटली लेजेंडरी कोच का स्वागत है टीआरएस पर। सीक्रेटली आई लाइक द सीक्रेटली पार्ट ऑफ इट। अच्छा, कैसे हो सर? एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? मुझे अभिषेक नायर द प्लेयर याद है मुंबई इंडियंस सीजन 1 में। दिलहारा फर्नांडो आपके टीममेट थे बिल्कुल और एक मैच थी आई थिंक सीएसके के अगेंस्ट थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जहाँ की जी। एक बहुत लंबी इनिंग्स रही थी। सबसे लंबी वही रही है, तो वही याद है आपको। अच्छी इनिंग थी एक्चुअली। मेरा सीएसके के अगेंस्ट काफ़ी ठीक रिकॉर्ड है, क्योंकि जो भी इम्पैक्टफुल इनिंग थोड़े बहुत जो रहे आईपीएल में वो सीएसके के खिलाफ ही रहे। और एज यू हैव इट, जब जीते भी वो चेन्नई में जीते। तो मेरा एक्चुअली जो फर्स्ट, वैसे शुरुआत ठीक हुई थी आईपीएल में, लेकिन जो इम्पैक्टफुल इनिंग जिसकी आप बात कर रहे हो, जहाँ पे लोगों को लगा कि अभिषेक नायर करके कोई खिलाड़ी है, और उसके बाद थोड़े बहुत पोस्टर पे आ गए थे वो सब, तो वो इनिंग थी, वो पारी थी। 44 और खेले थे, हार गए थे मैच, बट ऐसी परिस्थिति थी कि ऐसे लग नहीं रहा था कि हम जीतेंगे। और वहाँ से भज्जू पर मेरा एक अच्छा पार्टनरशिप हुआ, करीब आए, ऑलमोस्ट जीते, लेकिन जीत नहीं पाए। बट वहाँ से थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ। वहाँ ना कॉन्टेक्स्ट के लिए, स्पेशली जेन जीज के लिए, तब मुंबई इंडियंस एकदम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड नहीं थी, मुझे ये याद है। स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन नाम बहुत बड़े बड़े थे यार, क्योंकि हमारे टीम में सनत जयसूर्या थे, शॉन पोलाक थे, तो लेजेंड थे। लेकिन परफॉर्मेंस वैसी हुई नहीं। हरभजन सिंह, पाजी थे, सचिन सचिन तेंदुलकर हो, क्या आप कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग टीम थी, बट इट वाज एवोल्यूशन ऑफ मेरे टी20। ख्याल से बहुत लोग उस सीजन में इंजर्ड थे, सीजन 1 में। इंजर्ड नहीं थे, बट एक्चुअली हमारा बहुत अप एंड डाउन हुआ था। एक थोड़ा सा भज्जूपा का किस्सा हुआ था वो श्रीशांत के साथ, तो वो नहीं खेले बाद में वो सीजन। बट एक्चुअली लासित मलिंगा भी थे वो साल, तो हमारा टीम काफ़ी अच्छा था। ड्वेन ब्रावो था, मुझे याद है। तो स्टार स्टडीड साइड था, बट वो कहते ना, फर्स्ट ईयर टी20 एक समझ में नहीं आ रहा था ये फॉर्मेट क्या है। सो इट इज जस्ट अ अंडरस्टैंडिंग फेज। वहाँ पे हम छोटे मोटे खिलाड़ी ब्लॉसम हो गए, लेकिन जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे उनके लिए चेंज था, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, वनडे खेल रहे थे। टी20 ऐसे एक फॉर्मेट था, तो खेले नहीं थे कभी। सो फर्स्ट टाइम अराउंड वो भी खेल रहे थे। सो आई थिंक वो एवोल्यूशन था, बट टीम बढ़िया थी। वो जब पहले बार पता चला कि टीम के साथ खेलने वाले हो, दैट फीलिंग वाज सरियल। क्योंकि वहाँ पे जाके आप स्टेडियम में, मुझे याद है, एक रात पहले सो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि सचिन है ड्रेसिंग रूम में, सनत जयसूर्या है, पोलाक है, इन लोग के साथ खेलने का मौका मिलने वाला है। सो इट वाज ग्रेट फीलिंग। मुझे याद है आप ऑलराउंडर थे और सारे मुंबई इंडियंस फैन को आप बहुत कूल लगते थे, मतलब स्पेशली उस इनिंग्स के बाद वी यूज्ड टू वेट फॉर यू कमिंग टू बैट। एक्चुअली वो फर्स्ट, मतलब मेरा करियर ग्राफ के हिसाब से आई केम ऑन द मैप बिकॉज ऑफ आईपीएल। क्योंकि आप रणजी ट्रॉफी खेलते हो, यू डू द ग्राइंड, बट अक्सर मेरे परफॉर्मेंसेज ऐसे नहीं थे कि आप जैसे एक वसीम जाफर 200 करते थे, 300। अब मेरे परफॉर्मेंसेज वो इम्पैक्टफुल होते थे। तो थोड़ा बहुत बॉलिंग, 2 विकेट निकाला, 60-70 रन बनाया आपने, लेकिन वो इम्पैक्टफुल थे। रन बनाने का तरीका अलग था वो समय में। तो जब आईपीएल आया तो वो 40 रन का भी महत्व बढ़ गया। तो जब वहाँ पे आप 40 भी बनाते हो, लेकिन इम्पैक्टफुल बनाते थे, तो लोग रिकग्नाइज करने लग गए। सो उसकी वजह से आईपीएल फॉर मी इन माय करियर वाज अ ब्लेसिंग। दूसरी चीज़, फाइनेंशियली भी एक ब्लेसिंग थी। बट ओवरऑल आई फेल्ट, जब आईपीएल केम ऑन टू द सर्किट, तब लोगों को लगा हाँ बड़ा टूर्नामेंट है, लेकिन उसकी वजह से हम जैसे खिलाड़ियों को थोड़ा सा नाम मिला, सम्मान मिला, और उसके साथ ओवरऑल एक कहीं ना कहीं मतलब एक सोच थी कि हम घर खरीद पाएंगे कि नहीं मुंबई में, वो एक मौका मिला। सो आई फील आईपीएल वाज अ बून फॉर ऑल ऑफ अस, क्रिकेटर्स लाइक अस, नॉट द लेजेंड्स, बट जो बीच वाले थे ना, उनके लिए वाज आउटस्टैंडिंग। क्योंकि आप एक तगड़े ऑलराउंडर थे, इसी वजह से आप एक अच्छे कोच बने हो कि आपके दोनों स्किल सेट्स थे। एक्चुअली मैं एक तगड़ा ऑलराउंडर नहीं था, बट कोशिश मैंने बहुत की थी तगड़ा बनने की। एंड आई फेल्ट मेरे करियर में अब मेरा ड्रॉबैक था कि मैं 135 140 डाल नहीं पा रहा था। और वहाँ पे एक खोज थी कि ऐसा कोई खिलाड़ी मिले जो वो गति से गेंदबाजी कर सकते हैं। मैं लगभग 120 125, अगर दिन अच्छा है, मेहनत अच्छी की है, तो एक आध दिन 130 मैंने डाल दी। लेकिन इरफान पठान एक थे जो मेरे साथ खेलते थे, बट वो लगातार 130 35 डाल पाते थे। तो मेरे लिए देयर वाज दिस स्ट्रगल थ्रू माय लाइफ कि वो ऑलराउंडर का रिकग्निशन, कि लोग मुझे कहे कि ये बॉलिंग भी डाल सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, और खास करके वाइट बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल में चल जाता था, बट ऑन दैट जर्नी कहीं ना कहीं आई इवॉल्व एज अ क्रिकेटर। क्योंकि टू मेक श्योर आई कैन, क्योंकि हमेशा लोग कहते थे कि यार नायर तू 130 डाल, तू 135 डाल, तू इंडिया खेल लेगा, लंबा खेल लेगा।
तो वो जर्नी में दैट सॉर्ट ऑफ हेल्प मी बिकम अ बेटर कोच, एंड आई फील पार्ट ऑफ बीइंग अ बेटर कोच इज बीइंग अ फील्ड क्रिकेटर टू अ सर्टेन लेवल. सो आई वुडंट कॉल माई सेल्फ कि मैं एक सक्सेसफुल क्रिकेटर था, बट आई वॉज अ सक्सेसफुल क्रिकेटर while failing a lot, which really taught me, you know, those moments of success that I had, like you said, that CSK game, it taught me a lot. क्योंकि वो जर्नी, वो प्रोसेस टू बी सक्सेसफुल was something जो मैं भूल नहीं पाता था. So I feel that sort of helped my evolution as a coach. लाइक ये जो आप कह रहे हो कि फेलियर से आप ज़्यादा सीखते हो, पर एग्जैक्टली क्या सीखा फेलियर से एज अ क्रिकेटर? देखिए, सब कहते हैं फेलियर से सीखते हो. अगर इट्स अ वेरी एक्चुअली फेलियर से ज़्यादा मैं जो क्रिकेट में एक तरीका ह्यूमिलिएशन होता है, मतलब इन द सेंस दैट व्हेन यू डोंट डू वेल, बिकॉज इट्स अ गेम दैट एवरीवन वॉचेस, तो कहीं ना कहीं आपको ही खराब लगता है कि आप चलते हो तो लोग आपको कैसे देखते हैं. इट्स समथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड. सो टू ओवरकम दैट यू वांट टू परफॉर्म. सो द फेलियर इज मोर ओवरकमिंग द पीपल अराउंड यू, उनका थॉट प्रोसेस आपके बारे में एज अ क्रिकेटर. चेंजिंग दैट इज a success for most cricketers. They don't understand that. But जब लोग आपकी तारीफ करते हैं, लोग आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, you start feeling good. So it's actually the failure of the success of overcoming people's perception about you is the journey for a cricketer. So I feel that is what really helped me. क्योंकि लोग मुझे हमेशा कहते थे ये ऑलराउंडर बन नहीं सकता है. एक्चुअली एक धोनी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, एक फेमस स्टेटमेंट था जो मेरे अभी भी जहन में है, कि जब मैं इंडियन टीम को सिलेक्ट हुआ था तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मुझे पता नहीं ये बॉलर है या बैट्समैन. सो दैट स्टक विथ, इट्स स्टिल विथ मी, यू नो. एंड माई जर्नी वो थ्रू आउट वॉज, यार मुझे रिकग्निशन दो. आप बोल रहे अभी ऑलराउंडर है तो मुझे अच्छा लग रहा है, बट दैट रिकग्निशन फॉर एवरी क्रिकेटर इज वॉट द जर्नी इज अबाउट. So the overcoming of failure is more overcoming where people don't know you, but you're doing things जहाँ पे आपको थोड़ा सा recognition मिले और लोगों को पता चले कि यार इसका struggle उसके पीछे क्या है, and that is what you actually, I think, success is for everyone.